हेलो, करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि आपके पास एक करंट कैरिंग ये वायर है, ठीक है, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, यानी कि इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, और ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पूरे पोर्शन पे कितना फोर्स लगता है, क्योंकि हमेशा अपन को पता है करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो वायर रखी हुई है वो उस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब इसको आप 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। दिस इज पार्ट नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। फोर्स की जो वैल्यू होती है, जो करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है वो लगता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी आई एल साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा एंगल है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का। और लेंथ की क्या डायरेक्शन होती है? जो एल वेक्टर है इसकी क्या डायरेक्शन होती है? इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। तो अब यहां पे अपन को क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो करंट कैसे जा रहा है? फर्स्ट पार्ट में इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो एल वेक्टर है, ये अपना एल वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर में कितना एंगल बना? 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों सेम तरफ डायरेक्शन है दोनों की। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बी आई एल साइन 0 0। तो फर्स्ट पार्ट पे कितना फोर्स लगेगा भैया? फर्स्ट पार्ट पे फोर्स लगेगा आपका 0। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है उसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्रीज का एंगल हो गया। तो अगर 180 डिग्रीज का दोनों के बीच में एंगल हो गया तो साइन 180 भी 0 होता है। तो थर्ड पार्ट पे भी कितना फोर्स लगेगा? 0। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में करंट ऐसे जाएगा, समझ में आ रही है बात? अब सेकंड पार्ट में ये जो इसकी ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पॉइंट पी, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं पॉइंट क्यू। पी से क्यू ऐसे कर्व। तो ये जो बी आई एल होता है, एल वेक्टर का मतलब क्या होता है यहां पे? इस एल वेक्टर का मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी इस एंड से इस एंड तक की डायरेक्ट जो लेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव लेंथ। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस लेंथ वी हैव टू कंसिडर दिस लेंथ, बिकॉज एल वेक्टर ये ना होके ये होगा हमारा। दिस इज आवर एल वेक्टर। आई बात समझ में? तो ये जो हमारे पास वायर बन रही है, ये वाली जो वायर बन रही है, इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी ये होगी ये, ठीक है। और इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? कोई भी आर्बिट्ररी शेप की वायर हो, सपोज ये ऐसे 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 करके करंट ऐसे जा रहा होता, तो आप ये वाली लेंथ नहीं लेते, आप सीधा ये वाली लेंथ लेते, एक एंड से दूसरे एंड तक की डायरेक्ट लेंथ, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। तो आप ये वाली लेंथ ले लोगे और ये वाली लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? 2r, क्योंकि ये भी r है ये भी r है, तो टोटल 2r हो जाएगा। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। करंट की डायरेक्शन है ऊपर, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? एक वेक्टर है ऊपर, एक वेक्टर है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज का, साइन 91 होता है, ठीक है। तो बी आई एल, एल की जगह आ जाएगा 2r इंटू साइन 90, साइन 90 हो जाएगा तुम्हारा 1, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2BIR। अच्छा, डायरेक्शन भी बता दो, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? क्वेश्चन ही नहीं पूछा लेकिन तुमको पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए फिर से राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। ये फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, ये सेकंड वेक्टर हो जाएगा, ये थर्ड वेक्टर हो जाएगा। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को पॉइंट आउट करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर मतलब मेरा एल वेक्टर, करंट ऊपर जा रहा है तो एल ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? राइट की तरफ, तो क्या करेंगे? अपने पाम को राइट की तरफ फेस कर देंगे, एल क्रॉस बी। थंब का पॉइंट कर रहा है अंदर, ठीक है, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा? स्क्रीन के अंदर, यानी कि -k कैप में। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।